हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में, जो कि मैनेजमेंट की ओर से फर्दर ग्रोथ को लेके काफ़ी शानदार खबरें निकल के आ रही है और साथ में दिग्गज ब्रोकरेज की ओर से, एनालिसिस की ओर से तगड़े टारगेट भी सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो इन दोनों खबर के ऊपर हम डिटेल में देखेंगे और आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नजर आ सकती है, कि आगे की सेटिंग्स चाल रह सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कि आज की मैं बात करूं तो तकरीबन ₹1 के आसपास की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और जो खबर निकल के आई है वो भी आप लोगों के सामने है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैनरा बैंक्स के टारगेट की, तो ब्रोकरेज की ओर से यहाँ पे जो सजेस्ट किया जा रहा है वो तकरीबन 170 का पहला टारगेट कैनरा बैंक के ऊपर और दूसरा टारगेट 190 का बताया जा रहा है। और अगर मैं एसएल की बात करूँ तो जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है वो 148 का, 148 का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया जा रहा है। जो कि ये जो टारगेट दिए जा रहे थे तब कैनरा बैंक तकरीबन ₹158 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इस तरह के दोस्तों यहाँ पे ब्रोकरेज की ओर से टारगेट आ रहे हैं, लेकिन हम अपना भी एनालिसिस करेंगे खुद से और देखेंगे कि किस तरह की मोमेंटम आगे देखने को मिल सकते हैं। और जो खबर निकल के आई है मैनेजमेंट की ओर से उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और फ्रेंड्स जो खबर निकल के आई है वो आप लोगों के सामने है। कैनरा बैंक बोर्ड मीट ऑन फ्राइडे टू कंसिडर कैपिटल राइज। जो कि कैपिटल राइज करने का प्लानिंग है कैनरा बैंक का, और जैसा मैंने आपको बताया फर्दर ग्रोथ को लेके काफ़ी बढ़िया प्लानिंग मैनेजमेंट की ओर से होते हुए नजर आ रहे हैं। और फ्राइडे के दिन हो सकता है हमें कैपिटल राइज के ऊपर कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी आते हुए नजर आएंगे और फाइनली अप्रूवल भी मिल सकता है दोस्तों फंड राइज का। और देखा जाए तो ये जो फंड राइज किया जा सकता है वो कैसे किया जा सकता है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो सकता है इक्विटी के जरिए भी फंड राइज किया जा सकता है, या तो फिर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स यानी डेप्थ के जरिए भी फंड राइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं और हो सकता है कि यहाँ पे हमें कुछ तगड़े अनाउंसमेंट आते हुए फ्राइडे के दिन ही देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है लंबी अवधि में। और पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी में तेज़ी तो देखने को मिल भी रही थी। तो आगे किस तरह की मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं चार्ट्स के ऊपर। और देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया और पॉजिटिव खबर भी साबित हो सकती है। अगर मैं बात करूँ आज के कारोबार के सिचुएशन की, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर मैंने कैनरा बैंक को सर्च करके रखा हुआ है और तकरीबन 90 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी ₹152.85 पे, ओपनिंग देखने को मिली ₹154.45 पे, हाई बनाया ₹159.80 का, अच्छा खासा हाई बनाया था। और लो की बात करें तो ₹152.80 का। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो क्लोजिंग फाइनली देखने को मिली वो ₹154.35 पे, जहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली वहाँ भी हमें क्लोजिंग देखने को मिली ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग नज़र आ रही है। जो कि डे हाई से हमें क्लोजिंग काफ़ी डाउन साइड देखने को मिली, यानी ऊपरी लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर तो डेफिनेटली देखने को मिला है। तो चार्ट्स के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और अगर मैं बात करूँ डलवर परसेंटेज की, तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई आज वो तकरीबन 5,04,12,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डलेबल क्वांटिटी की बात करूँ तो 1,02,04,000 क्वांटिटी डलेबल क्वांटिटी नज़र आ रही है। डलेबल परसेंटेज निकल के आ रहा है वो 20% के आसपास के डलेबल परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो कारोबार का सिचुएशन तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि किस तरह की मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैनरा बैंक का चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। और यहाँ पे मैं रजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो ₹160 का अच्छा खासा रजिस्टेंस लेवल है, जो कि आज ही हमें रिजेक्शन देखने को मिला इसी लेवल के आसपास है। अगर दोस्तों 160 के ऊपर सस्टेन रहता है तो फिर मुझे लगता है कि 165 और 170, 172 तक के टारगेट कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। अगर डे बेसिस पे 160 के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी आपको एक और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 160 का। सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो ₹150 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है और ख़रीदारी करने के लिए आप चाहे तो 145 से 150 के अंदर ही आपको खरीदारी करनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए दोस्तों 145 से ₹150 के आसपास। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल बाजार खुलते ही यहाँ पे 153 155 के आसपास खरीदारी कर लीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए 145 से 150, ये जो ₹5 की रेंज है इसी के अंदर जब आपको प्राइस आता हुआ नजर आए तो इसी लेवल के आसपास खरीदारी का एक मौका हो सकता है। सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो ₹142 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
सपोर्ट लेवल है। वैसे तो 145 का भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 150 का भी अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है कि 145 से 150 के अंदर फिर से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब भी इस लेवल के आसपास आते हैं तभी दोस्तों आप अपनी पोजीशन बनाइए। और जैसा मैंने आपको बताया ऊपरी लेवल पे 2 अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल है, इन लेवल के ऊपर सस्टेन रहते हैं तो फिर यहाँ पे 190, 200, 250 तक के भी टारगेट डेफिनेटली आएंगे केनरा बैंक में। लेकिन उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और लंबी अवधि के लिए पेशेंस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको लंबे और बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रॉपर एसएल के साथ ही अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे एसएल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लंबी अवधि के लिए केनरा बैंक में बिंदास अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो फिर आप इसी प्राइस के आसपास भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 145 के आसपास भी पोजीशन बना सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया जोन है खरीदारी करने का। और जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है तो उसका मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो अच्छी खासी यहाँ पे हमें तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है पिछले कुछ दिनों से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। जो कि आज की आप कैंडल देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था ऊपरी लेवल से, और जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 145 तक लुढ़कने के चांसेस मुझे काफ़ी हाई नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। फिर भी आप अपने एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल बजट की सलाह लें, उसके बाद किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।